विकास की कीमत अगर कई परिवारों को बेघर होकर चुकानी पड़े तो विकास के मायने बदल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोहारी की जल समाधि। आपको बताएं कि सिर से अगर छत छीन ली जाए तो इसका दर्द सबसे बड़ा होता है। एक ऐसा ही गांव है जहां आज कई परिवार अपने आने वाले कल को लेकर आशंकित भी हैं और आंसुओं के सैलाब में डूबे हुए भी। क्या स्थिति इस वक्त है, इतना ज्यादा पानी यहां पर है। मैं और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार दोनों घुटनों से ज्यादा पानी में हम डूबे हुए हैं। मैं 30 सालों से इस गांव में रह रही हूं और आज हमारा सब कुछ डूब गया। में कहीं जमीन भी नहीं आ रही, अगर हम कहीं खरीदे तो हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। वो तमाम लोगों को रातों रात यहां से शिफ्ट होना पड़ा। कुछ लोग अपने घर की लकड़ियां निकाल सके, कुछ लोग जरूरी सामान निकाल सके, लेकिन कुछ लोग वो भी नहीं निकाल पाए। यहाँ कोई सैलाब नहीं आया है, यहाँ कोई बाढ़ भी नहीं आई है, फिर भी घर डूब चुके हैं, खेत डूब चुके हैं। एक गांव धीरे धीरे जल समाधि ले रहा है। छतों पर लोगों ने शरण ले ली है। हर तरफ सिर्फ वो मंजर जिसमें बेघर होने का दर्द भी है, आने वाले कल पर मर्राता साया भी है और आंसुओं का वो सैलाब भी है जो अनदेखी का शिकार है। प्रदेश होगा रोशन, जल समाधि लेगा एक गांव। लोहारी गांव में पूरी तरह से अब पानी भरने लगा है। हम लोग गांव में जो पानी भरा है उससे जो घर हैं घरों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और स्थानीय लोग जो हैं उनको अपने साथ हमने लिया हुआ है ताकि रास्ते का थोड़ा सा पता चल पाए। विकास की धारा बहेगी पर बेघर हो गए कई परिवार। जल विद्युत परियोजना व्यासी है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में विकास आएगा और जब विद्युत बनेगी तो उससे राजस्व आएगा, लेकिन उसका कितना खामियाजा गांव के लोगों को भुगतना पड़ता है आप ये देखिए। व्यासी परियोजना का एक काला सच, सिर्फ 48 घंटे का मिला वक्त। और परिवारगण तमाम जो लोग हैं उनको ये नोटिस दिया गया है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि आपको अगले 48 घंटों के भीतर ये पूरा जो एरिया है वो खाली करना होगा। परियोजना के पानी में सब खत्म, अब सिर पर नहीं रही छत होगा। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, बड़ी मार्मिक हैं और ये बताती है किस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर लोगों के बीच में रही होंगी जब उनको आनन फानन में पूरे घर खाली करने पड़े हैं और अब वो अपना दुख दर्द बयां कर रहे हैं। लोहारी गांव से सुरेंद्र ढसीला के साथ टीम न्यूज स्टील। आने वाले कल की रोशनी के लिए अंधकार वाला आज उत्तराखंड का एक गांव आज एक बार फिर वही तस्वीरें देखने को मजबूर है जैसा कि उसने डूबती हुई टिहरी के वक्त देखी थी। पानी धीरे धीरे चढ़ रहा है तो कई परिवार इस पानी में अपना सब कुछ खो रहे हैं। हम लोग यहीं जेल में समा जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? खेती बाड़ी डूब गई है, इसी से हमारा कमाई का साधन था। बावन साल से डूब रहे हैं हम, आज असली में डूबे। जो कुछ लड़कियां जो यहाँ शादी हो चुकी है कहीं और, वो आज अपने मायके में आई है देखने के लिए कि आज मेरा अपना घर डूब रहा है। उनकी आंखों में वो आंसू थे। पूरी तरह से ये पानी में डूब चुका है पूरा
घर जो है पूरे गांव के जितने भी मकान हैं, तमाम मकान पानी में डूबे हुए हैं। उत्तराखंड जब रोशन हो रहा होगा तब एक गांव जल समाधि ले चुका होगा। कमर तक पानी है, घरों में झील ने शरण ले ली है, खेत कभी हुआ करते थे। और रही बात यहाँ के वासियों की, तो वो अब खाना बदोश हो चुके हैं। वजह है एक परियोजना जिसने इस गांव का सब कुछ छीन लिया। नाम लोहारी गांव। व्यासी जल विद्युत परियोजना, 120 मेगावाट की क्षमता। प्रदेश के लिए ये परियोजना किसी वरदान से कम नहीं रहेगी। हालांकि इस परियोजना का दूसरा पहलू इतना स्याह है जिसे देख किसी की भी आंख नम हो जाए। हम रोड में आगे हम इन पत्थरों के ऊपर सो रहे और खुली आसमान के नीचे हमारे बच्चे, पता नहीं हम रिश्तेदारों के यहाँ भेज रखे बच्चों को, हमने कहाँ रखेंगे हम बच्चे। और हम तो बर्बाद हो गए। अब हम कहाँ जाएं, हम रोड में आ गए। अब हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। गांव के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। बहन जी ये बताइए, अगर बात करूं, क्योंकि अब गांव के तमाम लोग हैं वो अपने डूबते हुए घरों को देख रहे हैं, आपकी यादगार किस तरह की है और कितनी मुश्किलें गांव के लोगों के पास? हमारा तो कोई जीने का साधन ही नहीं रहा। हमारी जो आजीविका चलती थी तो खेती से ही चलती थी। हम सब किसान हैं तो खेती बाड़ी करके ही अपना आजीविका, अपना रोजगार चलाते थे। तो अब सारा जो फसल थी वो भी आधी काटी आधी खेतों में रह गई। अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को यूं डूबते देखना किसे न जार जार रोने पर मजबूर कर दे। उस पर प्रशासन की बेरुखी भी देख लीजिए। देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा किस तरह से उनको नोटिस दिया गया। ये देखिए, सूरज सिंह, मंगल सिंह, टीकम सिंह और परिवारगण, तमाम जो लोग हैं उनको ये नोटिस दिया गया है, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि आपको अगले 48 घंटों के भीतर ये पूरा जो एरिया है वो खाली करना होगा। ये नोटिस बिजली बनकर कई परिवारों पर टूटा। सिर्फ 48 घंटे का समय दिया गया और इसी समय में इस पूरे गांव को खाली करने का फरमान जारी कर दिया गया। अब कौन बताएगा कि जिस आशियाने को बनाने में कई साल लग गए थे उसे फिर बसाना आसान नहीं होता। 48 घंटे तो दूर की बात है कि मुआवजा दिया है, पर हमें कोई प्रूफ तो दिखा दें कि कौन सा मुआवजा दिया। हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, पर अगर है कुछ तो कोई लाके दिखा दें। बाकी लगता तो नहीं। मुआवजा अगर दिया होता तो किसी का इस पत्थर पे ढेर पे बैठने का तो किसी का कोई मन नहीं होता ना कि पत्थर पे बैठे हैं, अपने घर मकान डूबते हुए देखें, अपने खेत डूबते हुए देखें। फिलहाल सच सबके सामने है। पानी दाखिल हो चुका है, घर खंडहर हो रहे हैं, सड़क का नाम नहीं। चंद घंटों की मोहलत में हाथ में जो आया उसे ये गांव वाले अपने साथ ले आए। सोचा बुरे वक्त में कुछ तो हाथ में हो। रहा हूँ, ये गांव का छोटी सी पगडंडी और उसके बगल में लोगों की खेती हुआ करती थी। अगर मैं दाईं की ओर दिखाऊंगा तो प्याज की पूरी खेती आपको नजर आएगी। प्याज के जो पेड़ हैं वो डूबे हुए हैं पानी में, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से नुकसान हुआ होगा। ये तमाम जो घर हैं, ये घरों से आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने अपने जो खिड़की दरवाजे थे वो अगर समय मिला तो निकालने की कोशिश की। जितना निकाल पाए उतना ले गए, लेकिन जो नहीं निकाल पाए वो इसी तरीके से डूब गया। जर्रा जर्रा जलमग्न हो रहा है तो एक दिन ये गांव इस पानी में अपना अस्तित्व भी खो देगा। विकास के लिए परिवर्तन जरूरी है, लेकिन कई गांव वालों के लिए पहाड़ का ये विकास दर्द से भर देने वाला है। सरकार अब परियोजना के लिए भले ही गांव को ले रही हो, तमाम चीजें हो रही हो, लेकिन लोगों को बसाया जाए, उनको रोजगार से जोड़ा जाए, उनके लिए बेहतर चीजें क्या हो सकती हैं, इसकी ओर भी ध्यान देना होगा। तभी इस परियोजना का एक सकारात्मक महत्व सामने आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, लोहारी गांव, देहरादून। आखिर क्यों इस परियोजना की भेंट चढ़ गए कई घर? आखिर क्यों गांव जल समाधि ले रहा है? देखिए इस रिपोर्ट में। इन तस्वीरों को देख एक बार फिर उत्तराखंड में वो मंजर आंखों के सामने गुजर रहा जिसने कई गांवों को जल समाधि दिलाई थी। पुरानी टिहरी किस तरह से डूबी हर किसी ने देखा, तो एक बार फिर विकास की भेंट चढ़ रहा एक और गांव। देहरादून से 61 किलोमीटर दूर कालसी का लोहारी गांव, वो गांव जो आज पानी के शोर के बीच सन्नाटे में है।
ये डैम साइट है जो व्यासी जल विद्युत परियोजना की है। आप देखिए किस प्रेशर से पानी गिर रहा है। अभी पानी पूरा रोका गया है, इसलिए लोहारी से आगे जितने भी गांव हैं वहां तक पूरा पानी रुका हुआ है। 120 मेगावाट बिजली इससे प्राप्त होगी। उत्तराखंड को तो बड़ा फायदा होगा ही होगा, कई राज्यों को भी इससे बड़ा फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड को बड़े पैमाने पर राजस्व मिलेगा। इसी व्यासी परियोजना में लोहारी गांव आता है जहां के लोग परेशान हैं, उनके घर डूब रहे हैं। इस परियोजना के बारे में भी आप जान लीजिए, जिसके लिए एक गांव को जल समाधि लेनी पड़ रही है। साल 1972 में इस परियोजना की शुरुआत हुई। 1990 में पुल हादसे के चलते इस परियोजना का काम रोका गया था। हालांकि 2012 में जल विद्युत परियोजना पर काम फिर से शुरू हुआ। इस परियोजना में करीब 1800 करोड़ रुपए का खर्च आया है। पानी धीरे धीरे पूरे गांव को चपेट में ले रहा है, तो धीरे धीरे इस गांव की यादें इस जल समाधि में डूबती जा रही हैं। मैडम, क्योंकि अब तो पानी लगातार बढ़ रहा है, रोड़ी में जो लोग सो रहे हैं उनके लिए भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि पानी वहाँ भी क्यों नहीं होगी। जब नीचे पानी होगा तो कहाँ जाएंगे, अब रात को कहाँ जाएंगे। अगर यहाँ तक भर गया तो ये भी कहाँ जाएंगे, हैं यहाँ ही डूब जाएंगे, यहाँ ही मर जाएंगे सब लोग। और कहाँ जाएंगे रात को, ये भी भर जाएगी तो कहाँ जाना है। ऊपर जाना पड़ेगा सड़क में, ऐसे ये सामान छोड़ के कहाँ जाना। खेत और मकान डूब रहे हैं, अब कैसे देख। खेत मकान सारे डूब गए हमारे। ये यहाँ आए थे, मैंने कहा यहाँ तो नहीं डूबेगा स्कूल में, यहाँ तो बच जाएगा कुछ, यहाँ तो बच जाएंगे हम। यहाँ भी डूब रहा है, पानी आ गया इधर तक। गांव में बचे परिवार एक स्कूल में शरण लेने को मजबूर है। प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर मानो पूरे गांव से पल्ला झाड़ लिया हो। तो पानी, गांव और बेबसी के बीच वो लोग हैं जिन्हें आने वाला कल पूरी तरह से इस पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। लोहारी गांव से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।